विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज कक्षा 7वीं का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर समझाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। प्रस्तुत पाठ में रक्त के घटक, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अनिल की बहन दिव्या कमजोरी और थकान से परेशान थी। उसे भूख नहीं लगती थी। अनिल उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहां उन्होंने खून की जांच कराने की सलाह दी। अनिल खून की जांच के लिए दूसरे कमरे में गया, जहां उसे एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। उन्होंने खून की कुछ बूंदें दिव्या के शरीर से लेकर अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। अगले दिन अनिल को डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन तक दवाएं लेने पर वह ठीक हो सकती है। अनिल ने एनीमिया के बारे में डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि रक्त भानुमति के पिटारे के समान है, जो दिखने में लाल द्रव सा दिखता है, परंतु इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रखे एक बूंद रक्त में इतने सारे अवयव देखकर अनिल चकित और आश्चर्यचकित रह गया। उसने लाल रक्त कणिकाएं देखी, जो बालूशाही के समान दिखाई देती थी। 1 मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 50 लाख कण होती है। इनके कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल 4 माह का होता है। ये हर समय बनती और नष्ट होती रहती हैं। वह हड्डियों के बीच मज्जा रूपी कारखाने में बनती हैं। इनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन जैसे कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ हरी सब्जी, फल, अंडा, दूध और मांस में खूब मिलते हैं। इन लाल रक्त कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है संतुलित आहार लेना और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना। डॉक्टर ने अनिल को समझाया कि सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं और ये रक्त कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से लड़कर उनको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। प्लेटलेट कणों का काम चोट लगने पर रक्त को जमाव क्रिया में मदद करना होता है। रक्त के तरल भाग के प्लाज्मा में एक विशेष प्रोटीन होती है, जो रक्त वाहिका की कटी कटी दीवारों में जाले से बुन देती है और प्लेटलेट उनसे चिपक जाते हैं। यह दरार भरने से रक्त का निकलना बंद हो जाता है। अधिक रक्त निकल जाने पर व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। यह रक्त उसी व्यक्ति के खून के समूह वाला होना चाहिए। घाव गहरा होने पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे शरीर से कम रक्त निकले। हर किसी व्यक्ति का खून हर किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। आवश्यकतानुसार रक्त प्राप्त करने के लिए बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं। इनमें चारों तरह के रक्त सुरक्षित रखे जाते हैं। यह सब डॉक्टर अनिल को समझा रही थी। इन ब्लड बैंकों में रक्त की कमी ना होने पाए, इसके लिए आवश्यक है लोग रक्त दान करें। 18 साल से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक बार में वह एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। रक्तदान करने से कमजोरी आएगी, यह विचार बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इतना रक्त तो हमारा शरीर कुछ ही दिनों में बना लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। इसमें कुछ रक्त देकर किसी का जीवन बचाना अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। बड़ा होने पर मैं भी रक्त दान किया करूँगा। अनिल के मुंह से यह बात सुनकर डॉक्टर आंटी ने उसकी पीठ थपथपा दी। धन्यवाद।